Exercise 2.3, question number 5. Give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and इसमें तीन केस हैं. फर्स्ट केस है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. ठीक है, तो हमें एग्जांपल बताने हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स के, और जो डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे. एंड उसमें फर्स्ट केस है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड लिखते हैं जो भी बेसिक होता है इसका, है ना. तो जो पी एक्स होता है हमारा वो क्या होता है, डिविडेंड, है ना. जो जी एक्स रहता है वो क्या रहता है, डिवाइजर. जो हमारे पी एक्स यानी हमारा जो क्यू एक्स रहता है, सॉरी, वो क्या रहता है, क्वोशिएंट. और जो आर एक्स रहता है क्या रहता है, रिमाइंडर. आर एक्स क्या है, रिमाइंडर. अब तो फिर इसके लिए हमारा एक डिवीज़न रूल है, वो क्या है, मीन्स या फिर जो हमारा ये डिवीज़न एल्गोरिथम है वो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना. ये हमारा क्या है, एक डिवीज़न एल्गोरिथम है. तो हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक एग्जांपल सेट करना है. तो यहाँ पे हमेशा देखो, अगर हम बोला यहाँ पे पी एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स डिवाइजर, और यहाँ पे क्यू एक्स, और यहाँ पे आर एक्स, इस टाइप में रहता है ना. तो हम जी एक्स का डिवाइड करते हैं किस में, पी एक्स में, डिविडेंड में. तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है हमारे पास क्वोशिएंट, और ये यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर आता है. ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या, आप क्वेश्चन देखो, कंडीशन देखो क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स से मैं इसकी डिग्री मानता हूँ 1 मान लेता हूँ, सबसे छोटा है ना 1. अगर 0 पुट करें तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, है ना. तो ये ज़ीरो डिग्री करें हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से भी, यानी 0 डिग्री एक टाइप का कांस्टेंट होता है. तो ये यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, तो एक टाइप का अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं. तो डिग्री 1, तो ये भी डिग्री 1 सेम कर दिया हमने. ठीक है, ये भी डिग्री 1, ये भी डिग्री 1. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो हम ये इंटू ये करें तो यहाँ भी डिग्री 1 आना चाहिए, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल आना चाहिए. तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल होना चाहिए. ठीक है, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल होना चाहिए. और यहाँ पे रिमाइंडर में देखो, रिमाइंडर कैसे आता है, जो डिवाइजर है इससे छोटा होता है रिमाइंडर. तो ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी डिग्री 0. ठीक है, समझ में आया कि मैंने क्या करा. देखो ये पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल है. लेट से मैंने इनकी डिग्री 1 मान दी. तो अगर हम इसमें डिवाइड करें, अगर हम देखो किससे, जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये इंटू ये करें तो डिग्री 1 आना चाहिए. तो यहाँ डिग्री 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 0 होगा, तभी यहाँ पे डिग्री 1 आएगी. और ये केस देखो, यहाँ पे एक केस और हमारे होता है, हमारे पास क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. ठीक है, डिग्री ऑफ डिवाइजर. तो जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिवाइजर से. यानी डिग्री 0 कर सकता हूँ, 1 तो होगा नहीं, है ना. डिग्री 0 ही ऑप्शन है, यानी डिग्री 0 में एक टाइप का कांस्टेंट होगा. वो क्या होगा, देखो डिग्री 0 में कोई कांस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे. तो हम एग्जांपल मानते हैं अब. ठीक है, तो इतना हमने कर दिया. अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल बनाते हैं खुद ही.
तो यहाँ पे लेट से मैं मान लेता हूँ x + 5, ठीक है। और मैं क्वेश्चन में देखो ये डिग्री 1 का है, यहाँ पे डिग्री 1 का था डिग्री 1 का, तो यहाँ पे मैं x प्लस क्या मान लेता हूँ, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ ही मान लो आप, x + 2 मान लिया मैंने। हमेशा देखो जो x + 5 है ये क्वेश्चन हमेशा कम होगा, तो ये मैंने यहाँ पे x + 2 मान रखा है ना। x तो ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 मान रखा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट मानता हूँ, यानी जिसकी भी डिग्री 0 होती है, यानी एक कांस्टेंट यानी 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट मीन्स क्या है, देखो डिग्री 0 या कांस्टेंट मीन्स क्या है कि कोई भी नंबर ले लो, एक 1 2 3 कुछ भी ले लो। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1, यानी 1 × 1 को लिख सकते हैं x⁻0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, तो वही कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नहीं, तो इसका मतलब ये है। तो इसका डिवाइड करें इसमें, तो कितना आएगा, 1 × x, 1 × 2 + 2 माइनस करें, और ये 5 - 2 कितना आएगा, 3, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ठीक है। आप खुद ही चेक कर लो, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है डिविडेंड की, इसकी भी 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म है एक टाइप का। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना है हमें, किस फॉर्म में, जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम वाला जो फॉर्म होता है इस टाइप में। तो px कितना है हमारे पास, x + 5, एंड gx कितना है, डिग्री 0 हमने क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, फिर इनटू है, फिर क्वेश्चन क्या है, x + 2, और रिमाइंडर क्या है, 3। तो ये बन गया हमारा एग्जाम्पल, जो है हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। वैसे पूछा है कि एग्जाम्पल हम 2 कर लेते हैं, लेट से अब मैं डिग्री 2 कर लेता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इस केस में अब क्या करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। तो अब मैं नाउ, ठीक है, ये सेकंड केस के लिए कर रहा हूँ मैं, अब जो भी कर रहा हूँ मैं सेकंड एग्जांपल बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल सॉल्व करूँगा मैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिग्री 2 कर लेता हूँ, ये भी डिग्री 2 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिग्री px = डिग्री qx है ना, ये इक्वल टू ये। तो यहाँ पे क्या रखें, कौन सा डिग्री रखें कि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये यहाँ पे डिग्री 2 आ जाए। तो यहाँ पे हमें डिग्री 0 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, डिग्री 0, यानी कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, या डिग्री 0 बोला है, कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कोई डिग्री 0 का ही डिग्री 0 आएगा, या फिर यहाँ भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो हम यहाँ पे अब क्या मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ 2x² + 6, किसको, डिविडेंड को, और इसको x² + 2 मान लो, 1 मान लो, कुछ ही मानो, ठीक है। चलो x² + 1 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगा कि इससे मल्टीप्लाई करने पर 2x² आ जाए, तो 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x², 2 × 1 2, तो ये माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, 6 - 2 4, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² + 6 = 2 × x² + 1 + 4, ये एक एग्जाम्पल आ गया हमारा, ठीक है। डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्यूशन है पार्ट फर्स्ट का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।